क्लास 12th बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडी करंट्स। इससे पहले हमने इंड्यूस्ड करंट पढ़ा था। तो इंड्यूस्ड करंट हमने बात की थी कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उस करंट को बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट और एडी करंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एडी करंट होता है करंट इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। यहाँ पर वायर वर्ड नहीं यूज हो रहा है, इस चीज को नोट करना आपने। तो एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस अराउंड इट। तो अगर किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उस इंड्यूस्ड करंट को बोलते हैं हम एडी करंट। तो वायर या लूप की जगह पर यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है कंडक्टर। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से है। अगर आपके पास एक देखो यहाँ पे कॉइल बनाई हुई है, उसमें से आप एसी करंट फ्लो करवा रहे हो। जब कॉइल में से एसी करंट फ्लो करेगा तो ऐसी सिचुएशन में इस करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट लगाया हुआ है तो ये वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है ताकि मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा किया जा सके सारा। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो एक मेटेलिक डिस्क रखी हुई है उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर देखो एक डिस्क है, वायर या लूप नहीं है, तो इसके अंदर जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इस वजह से जो है छोटी छोटी यहाँ पर लूप्स बन जाएंगी इस तरह से करंट की। तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करेंगी जैसे कि वर्लपूल या एडी जिसको हम बोलते हैं, तो वैसा ही बिहेवियर यहाँ पर होगा। और उस वजह से अब एक चीज़ और हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेंज रूल के अकॉर्डिंगली भी, कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा चाहे वो एडी करंट है चाहे वो इंड्यूस्ड करंट है, इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। तो जिस वजह से क्या होगा, अगर सपोज करो कि इस सरफेस के ऊपर नॉर्थ पोल बना है तो इस डिस्क के नीचे वाले सरफेस के भी ऊपर नॉर्थ पोल ही बनेगा, और नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। यही कारण है कि ये डिस्क जो है जब आप इसका स्विच ऑन करते हो तो ऐसी सिचुएशन में ये जंप करेगी, ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। और वो क्यों फ्लोट कर रही है, बिकॉज उसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो एडी करंट्स जो हैं अपोज करेंगे जो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है या फिर एक्सपेरिमेंट कह सकते हो जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं। बट बेसिकली आपने इस चीज़ को नोट करना है कि एडी करंट्स जो हैं वो लाइक इंड्यूस्ड करंट बट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर नॉट इन ए लूप और ए वायर। और इस तरह से छोटे छोटे जो आपके पास जो हैं, अब जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर छोटे छोटे लूप्स बन गई हैं। ये पूरी की पूरी शीट है जिसके अंदर करंट की अलग अलग लूप्स बन गई हैं। पूरी शीट के अंदर बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू इंड्यूस करंट, क्योंकि शीट के अंदर जो है आपके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहेगा। तो करंट की कोशिश यही रहती है कि जो है अपना सबसे छोटे वाला पाथ जो है उसको कंसीडर करते हैं, बट क्योंकि इस पाथ के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो इस जगह के ऊपर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेयर के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग जो है लूप्स की तरह करंट जो है इसके बीच में चलना शुरू हो जाता है। लूप्स कह सकते हो या एडी की फॉर्म कह सकते हो। अब सेकंड जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कह सकते हो वो कौन सा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक शीट को लटकाकर आप उसको ऑसिलेट करवा रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में, जो है इस डायरेक्शन में इस वो लूप जो है रोटेट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा इस शीट के ऊपर, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस शीट के ऊपर चेंज होगा, इस कंडक्टर के ऊपर चेंज होगा, तो उसकी वजह से इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। और एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह जो उसकी डायरेक्शन होगी एडी करंट्स की वो किस तरह से होगी, वो इनको अपोज करेगी इसकी मोशन को, और ये वहाँ पर जाकर रुक जाएगा।
अब बेटा थर्ड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन में दिया हुआ है, सेम ऊपर वाली चीज़ ही है यहाँ पर, बट बीच में स्लॉट्स बना दिए हुए हैं, छोटे छोटे जैसे कॉम्ब होती है उसी तरह से स्लॉट्स बनाए हुए हैं। अब इस चीज़ का बेनिफिट क्या है, यहाँ पर बेनिफिट ये होगा कि अब डायरेक्टली करंट जो है वो इस तरह से लूप नहीं बनेगी, कंप्लीट बड़ी वाली लूप नहीं बनेगी। करंट को यहाँ से मूव करके इस तरह से इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है सिंपली कि पाथ जो है बड़ा हो गया, और जब पाथ बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ेगी और करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ करंट अगर डिक्रीज हो गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो हीट लॉसेज हैं, क्योंकि हीट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसी हिसाब से हीट होती है, तो हीट लॉसेज जो हैं वो भी कम हो जाएंगे और एडी करंट की जो वैल्यू है या जो मैग्नीट्यूड है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा अगर आप इस तरह से शीट को बना पाते हो। तो कहीं सिचुएशंस हैं यहाँ पर आप एडी करंट को अवॉइड करना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो वहाँ पर इस तरह का प्रोसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस थी अबाउट एडी करंट्स की। तो इसको बेटा आपने एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, और उसके बाद फिर हम कल करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स।